अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत पर बात करेंगे जी। एक आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल, जो प्रोसेस जिस मकसद के लिए ये आईनी तरमीम की गई, ये भी चीज़ उसमें आ जाएगी। और दूसरी ये जो एक टिकटॉकर है वाहियात सी, और टके टके पे सेल होती हैं, और इस टाइप की जो ये इश्यूज निकाल देती हैं, ये इसके पीछे साइंस क्या होती है। आपको पता है, मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ये मीडिया के ऊपर क्या होता है और उसके पीछे क्या हो रहा होता है। तो पहली बात जो है ना, इस पे वाहियात लड़की के ऊपर कर लेते हैं, जिसकी ये अभी कोई कहता है 9 वीडियोस रिलीज हुई हैं, कोई 40 कहता है। यार, जब आपके हर चीज जो उनसे है ना खुली हुई है, बहसें आप मुबासे करते हैं, पता नहीं क्या टिकटॉक पे जो है ना गिफ्टिंग लेते रहते हैं, इसके अलावा गिफ्टिंग लेते रहते हैं, आप इधर उधर जाते रहते हैं। फिर ये जितनी बड़ी टीम जो है ना इमरान खान से मिली, और जिस तरीके से उनके अंदर भी देखें कि ये खातून सफ़े अव्वल पे खड़ी हुई हैं। तो होता क्या है, देखें मैं आपको साइंस बताता हूँ। जो मीडिया वॉर होती है, उसके अंदर कमर्शियल से ले लेते हैं। एक शैम्पू है, उसका ब्रांड है, उसके कोई अंदर 20 जो है ना किस्म के शैम्पू हैं, फलाना वाला फलाना फलाना, फलानी खुशबू वाला, कोई डैंड्रफ वाला, कोई यानी कि स्किन जो सी ना ऑयली है उसका। अब उसके अंदर एक शैम्पू आता है कि तेल की बदबू से पाक, ठीक है। और उसी ब्रांड का दूसरा शैम्पू है तेल की खूबियों वाला। तो उससे क्या होता है कि जो जिनकी स्किन जैसी है ना, वो उसके हिसाब से जो है ना अट्रैक्ट होते हैं। 19-20 का फर्क होता है। और अब आप बाकी बात को आप समझ गए। इसी तरीके से ये जो मीडिया के ऊपर ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, इसको बनाने वाले बहुत जीनियस है। मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम बताया है कि इनकी जो पीटीआई की जो मामलात होते हैं ना, उसकी जो स्ट्रेटजी आती है वो तल अबीब से आती है, और जमात अहमदिया की भी वहीं से आती है। मुझे जमात अहमदिया से बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मैं सिर्फ मालूमाती तौर पे बता रहा हूं कि दोनों की स्ट्रेटजी एक जगह से आती है, ठीक है। दोनों को बताया जाता है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या एक्ट करना। एक जमात को वहां पे खड़ा किया हुआ है और एक जमात को यहां पे खड़ा किया हुआ। अब देखें, इस वक्त में क्या हुआ कि जब पीटीआई इस वक्त में शदीद तरीन जवाल के अंदर आई, और वो आई मौलाना फजलुर रहमान की वजह से। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे ही जो आईनी तरमीम का जो पहला हिस्सा था, जेन्युइनली उसमें जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मौलाना ने एक ऐसा राब्ता किया जिसकी तस्दीक नहीं हो सकेगी। मुझे पता है दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, कभी भी नहीं ये चीज लीक करेंगे। दोनों ही बहुत आप कह लें कि बुजुर्ग लीडर हैं इस खत्ते के। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये जो मजीद ताकत बख्शने की जो थी, और ये पता था कि शहबाज शरीफ साहब तो कहेंगे कि बस हुक्म आ गया है, बस अमल कर दो, बाद में देखी जाएगी, मेरी तो स्पीड ही बहुत है, ठीक है। इस वक्त में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो आई तकरीबन 56 थी, 54 थी, 52 थी, उसके अंदर बहुत सारी ये था कि जनाब एक सिविलियंस के जो है ना खामा खाम भी पकड़ के आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, यानी कि ये जो वाजवा डॉक्ट्राइन थी उसका कोर्ट मार्शल भी अवाम के ऊपर किया जा सकता है। इस टाइप की भी तरमीम है, क्योंकि सामने नहीं आई तो हम ऐसी बात कर सकते हैं अंदेशों के ऊपर। तो उन चीजों को निकाला गया। 22 तरमीम की जो शिकें थी उसको मंजूर कर लिया गया, धकड़ा मुकड़ी हुई। उसके अंदर भी जो है बुनियादी तौर पे एक चीज, जब मौलाना ने सेकंड दौर के अंदर मामलात अपने हाथ में लिए तो वो फिसल गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने बिगाड़ी नहीं, किसी से ये बिगाड़ते भी नहीं, ठीक है। और ये कहा कि इस वक्त में ये जो आने वाले जो टीम है, जिनकी एक वीडियो जिसकी ऑडियो ज्यादा है, उसमें चंद लम्हात जो है ना उसके अंदर इनकी शक्लें आती हैं, बाकी ऑडियो है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि आप जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें, बस हमने कह दिया, केस हमें पता है, नहीं भी होंगे तो बना लेंगे, और इस टाइप की ना, मतलब ये मैं अपने तरफ से अल्फाज दे रहा हूँ, लेकिन ये कहा है उन्होंने बार बार कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, अपने इलाकों में पहुंचे, ये मसला कोई नहीं है, इसको छोड़े, दूसरे मशवरे दे रहे हैं। बड़ी लंबी है, लेकिन मुझे भी ऐसे ही, जैसे अब आपको पता लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही पता लगा हुआ है कि इस तरीके की है। और एक डिवाइस है जो कि यानी कि मोबाइल नहीं है, क्योंकि वो इतनी तेजी से स्पिन हुई है और उसमें रुकी है, तो पता ये लगता है कि मोबाइल नहीं है, लेकिन कोई
कैमरा है रिकॉर्ड करने वाला, वो पेन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन वो स्पिन किया तो, और आवाज बड़ी क्लियर है। इसके अलावा भी दीगर हैं सबूत, लेकिन अब अगर सबूत के तौर पे इसको पेश किया जाए तो जो टीम 8 की है और उनके जो हमनवा हैं वो तो ये कहेंगे ये तो प्रोफेशनल कैमरा ही नहीं है, और कैमरा मैन जो ना वो प्रोफेशनल नहीं है, तो इसके ऊपर तो हम वक्त जाया करने वाली बात है, लिहाजा आगे चलो। वहां पर कोई ये नहीं बात करेगा अगर इन 8 टैग कर सके, आप इस बात की तस्दीक करो कि ये आपकी वीडियो ऑडियो नहीं है, अदरवाइज हम जो ना फ्रेंसिक की तरफ जाएंगे और इस बात को देखेंगे। आप फौरन जो ना इसको तहरीन हमें बताओगे ये आपकी वीडियो नहीं, चैलेंज करो। ऐसी बात नहीं करेंगे जैसे माजी में होता रहा, ठीक है, कि पनामा के फैसले के ऊपर जज अरशद मलिक की वीडियो आ गई लेकिन नहीं किया। तो अब आ जाते हैं क्या कहते हैं असल मौजू की तरफ। उस लड़की का भी हो गया, यानी कि उसने, ये सब मिली भगत है, ये सब टके टके पे बिकने वाले लोग हैं, और जो है मतलब बस वो है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। एक वीडियो में वो खुद कह रही है कि जनाब मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम ये है तुम वो है, दोनों के पास ही है गंद खाना जो है ना दोनों तरफ से, और अंदर से बड़े खुश होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अगले 24 घंटे में इनके फॉलोवर्स इमरान खान से भी तेज फॉलोवर्स बढ़ रहे होंगे जैसे टिकटॉक पे आया था ना इमरान खान, तो बड़े जो है ना अच्छे खासे अक्लमंद लोग वो कह रहे थे देखो जी 1 सेकंड में ये करो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी कहां, अभी तो वो क्या कहते हैं अपना कौन सा मुसल्ली है उससे भी पीछे है इमरान खान, ठीक है। मुसल्ली होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बात करूं कि वो इतना बड़ा इमरान खान के मुकाबले में इतना बड़ा अजीम जो वो टिकटॉकर, तो नाम उसका मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो अगर आपके आए तो बता देना यार कमेंट में। अगली बात करते हैं, देखे जो मियाँ साहब थे ना पीछे जा रहे थे लंदन, और कयूम सदीकी साहब उस वक्त में लंदन में ही थे, ठीक है। वो अपने, ठीक है, उनका वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे, या फैमिली का या था, या दोस्तों से मिलने के लिए गए हुए थे, वल्लाहु आलम। तो उस वक्त में मियाँ साहब का प्रोग्राम बना और ये सारी बात हुई, और वहां पे जो ना कुछ ऐसी मूवमेंट हुई तो ये पता लगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं, और उनकी कुछ मुलाकातें जो उनसी है ना वो खास हैं। तो जो ग्रुप से उसके अंदर ये आया कि मियाँ साहब ने जब 2021 में इस बात का कहा था कि ठीक है अब आप पीछे हट जाओ सियासत से, आपने सियासत में नहीं आना, अब बाकी सारे मामला हम खुद देख लेंगे, इमरान खान की हुकूमत गिराना तो मसले ही कोई नहीं है, तो बाकी हम देख लेंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने तोड़ जो इंसाना निभाई, ठीक है। उन्होंने ऐन उस दिन से लेके और आखिर तक सियासत ही सियासत की, वो बाजवा डॉक्ट्राइन थी या बाद में। डीजी साहब ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि अगले 10-12 साल तक जिन लोगों ने क्यादत संभालनी है सबका ये याद है कि जनाब अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, बस चुप हो जो माजी के ऊपर, तो कौन से रुके। तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो अब मियाँ साहब जा रहे हैं, तो कुछ सुनने में ये आता है कि 3 साल का वादा था, ये था वो था, तो आप देख लेंगे 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो ये जो जब जा रहे थे तो सितंबर 1 जो उनसे ना उधर आ रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सितंबर 1 का है मामला, जो डेट है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अब ये कहते हैं लोग कि दिसंबर के पहले हफ्ते में या नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये डील जिसकी के ऊपर मियाँ साहब तय थे कि बस इसके बाद जो ना बात होगी। अब ये मैंने आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी को बात समझ में आए या ना आए, इवन जब ये बात हुई थी मैंने ये ट्वीट की थी, और ये बात जो हुई थी जब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी तो ये जनवरी 2022 के अंदर, ठीक है, या दिसंबर 2021 के अंदर मैंने ट्वीट की थी, और उसको फिर रजी दादा ने भी रीट्वीट किया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये काम हो गया, ये गारंटी आ गई है, अब जो है ना पत्ते खेले जाएंगे और लग पता जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना ये उस इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूएशन है। वक्त से पहले खबर होती है, बाद में तजिया होता है या उसकी शेयरिंग होती है।
بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.